शिक्षा मित्रों की स्थिति से उत्तर प्रदेश में कोई भी अनजान नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा दयनीय है। लगातार शिक्षा मित्र मौत की घाट उतर रहे हैं, तो कोई परेशान है तो कोई हताश नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर शिक्षा मित्र भरोसा करे तो किसकी बात पर भरोसा करे। जैसा कि संगठन के पदाधिकारी कहते हैं कि समस्याओं का हल किया जा रहा है, उसको लेके बैठकें हो रही है, वार्ता हो रही है और संगठन लगातार प्रयास कर रहा है। तो दूसरी तरफ बात करें अगर हम सरकार की, तो सरकार का रवैया कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि शिक्षा मंत्री से जब भी संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि जो शिक्षा मित्र है उनको लेकर बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि समस्याओं का संज्ञान लिया जाएगा। जितने भी विधायक और मंत्री हैं उनका भी यही कहना है कि बैठकें की जा रही हैं। लेकिन जो शिक्षा मित्र हैं, जो आम शिक्षा मित्र हैं, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर बैठकें की जा रही हैं, अगर मुलाकातें हो रही हैं, तो समस्याओं का हल होते हुए क्यों नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा मित्रों की इतनी सारी समस्याएं, उनमें से किसी भी एक समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया है। और दूसरी तरफ विधानसभा सत्र के दौरान से ही तो शिक्षा मित्रों में और ज्यादा निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिलहाल देखने को मिला कि कई सारे शिक्षा मित्र जो हैं वो काफी ज्यादा हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ शिक्षा मित्र इस्तीफा देने की स्थिति पर हैं, तो कुछ लोग मौत की घाट उतर रहे हैं। अवसाद में आकर शिक्षा मित्र न जाने क्या क्या नहीं कर रहे हैं। फिर भी शासन प्रशासन सत्ता पक्ष बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अगर बात करें हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो दोनों ही यही बोलते हैं कि जो शिक्षा मित्र हैं उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। याद होगा आपको वो वक्त जब चुनावी माहौल था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बनारस में ये वादा किया था कि शिक्षा मित्र उनका परिवार है, उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही वादा किया था कि शिक्षा मित्र उनका परिवार है और उनकी समस्याओं का संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अब भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का संज्ञान किया जाएगा, उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। लेकिन वो ये बात कहते तो है, लेकिन धरातल पर कुछ भी ऐसा देखने को मिल नहीं रहा, जिससे शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल अब तो खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं कि विधायक मंत्री जो है उनका कहना है कि बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों का समस्याओं का समाधान होगा। जैसा कि देखने को मिलेगा कि जनवरी के माह में अब समस्याओं का हल होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इतने लंबे वक्त से यही कहा जा रहा है, न जाने कितने समय से कह रहे, कभी होली पे समस्याओं का हल हो जाएगा, तो कभी दिवाली के पहले हो जाएगा, तो कभी दिवाली के बाद हो जाएगा। फिर कहा गया उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद होगा, उपचुनाव हुए, परिणाम भी आ गए, लेकिन समस्याओं का हल नहीं होता हुआ नजर आया। फिर देखा गया कि विधानसभा सत्र का हवाला दे दिया गया, अब तो विधानसभा सत्र भी हो गया है, फिर भी समस्याओं का हल नहीं हो पाया, जिससे शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान है और लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर वो किसकी बात पर भरोसा करे, किसकी बातों को माने, संगठन की बात को माने, शासन प्रशासन की बात को माने, या फिर जो धरातल पर चीजें हो रही हैं उसकी बात को माने। फिलहाल इसी तरह के तमाम सवाल शिक्षा मित्रों के बीच में खड़े हो रहे हैं और हर एक शिक्षा मित्र बस यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर उनकी समस्याओं का हल कब होगा। लेकिन जो शासन प्रशासन है, जो अधिकारी है, वो उनको गोल गोल बातों में घुमा फंसाए रखे हुए हैं। और लेकिन शिक्षा मित्रों का अब ये भी कहना है कि अगर अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हुआ तो शिक्षा मित्रों का वो रूप देखने को मिलेगा जिसके बारे में शासन प्रशासन ने, सत्ता पक्ष ने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि कब तक समस्याओं का हल होगा, क्योंकि धरातल पर अभी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ शासन प्रशासन का ये कहना है समस्याओं का हल किया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।